आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द मिथाइल ग्लूकोसाइड्स obtained by the reaction of D-glucose with methanol in presence of dry HCl gas। मिथाइल ग्लूकोसाइड के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और मिथाइल ग्लूकोसाइड्स हमें कब ऑब्टेन होते हैं? जब हमारा जो डी ग्लूकोज है उसके रिएक्शन हम मीथेनॉल के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहे हैं दीज आर मिथाइल ईथर of hemiacetal of glucose formed by intramolecular reaction। देखिए ये क्या है, आपका ग्लूकोज है, ये हो गया आपका 4NCH2OH। अब जो ये आपका एल्डिहाइडिक कार्बन है इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो तो वो इस OH को प्रोटोनेट कर देगा। उसके बाद में जो आपका अल्कोहल है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये बन जाएगा आपका HC, ये हो गया आपका OH और ये OCH3। देन आ जाएगा आपका CHOH4 एंड CH2OH। तो ये आपका क्या बन गया? इसी को तो हम बोलते हैं कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन। तो एक ग्लूकोज का हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो गई। तो जो ए स्टेटमेंट है ये इसकी बिल्कुल करेक्ट है। देन कह रहा है कि दीज आर इनएंशोमर्स। तो जो आपके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बने हैं ये क्या है? इनएंशोमर्स हैं। इनएंशोमर क्या होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। बट ये तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप का जो ग्लूकोज है आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट दोनों केसेस में क्या है? आपका सेम है। दोनों केसेस में ये वाला पार्ट आपका सेम है, सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है वो आपका यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप से बन जाए। एक में जो आपका OCH3 ग्रुप है वो आपका इस तरफ आ जाएगा। सिर्फ ये चेंज है, बाकी तो सारा का सेम है। और इनएंशोमर एक दूसरे की क्या होता है? मिरर इमेजेस। तो ये तो मिरर इमेज हुई ही नहीं। मिरर इमेज में तो कंप्लीट चेंज होना चाहिए और वहाँ पे सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो एक दूसरे के इनएंशोमर्स नहीं है। देन कह रहे हैं दे आर एनोमर्स। एनोमर्स आपके क्या होते हैं? एनोमर्स आपके वो होते हैं जो कि C1 कार्बन पे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, बाकी कार्बन पे उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल फिक्स होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, बाकी कॉन्फ़िगरेशंस पे आपके ये तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका यही तो ग्रुप चेंज हो रहा है। OCH3 की साइड ही तो चेंज हो रही है, उसी की तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। तो ये दोनों जो आपके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बने हैं ये एक दूसरे के क्या है? एनोमर्स है। तो जो सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। देन कह रहा है इन वन ऑफ दीज ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वेटोरियल। कह रहा है कि इन दोनों ये जो आपके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बने हैं इनमें से एक आपका ऐसा है जो कि कैसा है? उसके सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे और जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे वो होगा आपका बीटा फॉर्म। ठीक है, बीटा फॉर्म का मतलब है जिसका OCH3 ग्रुप आपका राइट साइड में है वो आपके बीटा फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपका बीटा जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगी। नॉर्मल ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारी बीटा फॉर्म की वो होती है आपकी CH2OH, देन आपका डाउनवर्ड OH, देन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड। बट अभी हमारा मिथाइल ग्लूकोसाइड बन चुका है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसका इन्होंने बोला कि सारे के सारे इक्वेटोरियल पे होंगे। तो ये बीटा, हम कह रहे हैं कि जो बीटा है उसमें आपके सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगी आपकी पोजीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप आपका ऊपर की अपवर्ड साइड है वो कहाँ पे आएगा? आपका इसमें भी ऊपर की तरफ ही आता है। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका यहाँ से CH2OH यहाँ पे आएगा। ये किधर है? ऊपर। तो ये आ जाएगा आपका CH2OH। देन नेक्स्ट OH कहाँ पे? आपका नीचे की तरफ। तो इसमें ये तो ऊपर की साइड हो गई, ये नीचे। ये OH आपका ऊपर की तरफ, तो ये तो नीचे डायरेक्शन है और ये ऊपर। देन ये वाला OH कहाँ पे? नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ। बाकी की जो आपकी पोजीशंस हैं वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन।
अब जो लास्ट है आपका OCH3, ये कहाँ पे है? ऊपर की तरफ, तो ये तो नीचे और ये ऊपर। अब यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है आपका कि जिधर कोना उधर आपका एक्सियल, ठीक है। तो अब आप देखें कि किस तरफ कोना है। ये जो कार्बन है इसका कॉर्नर किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये H जो है मैं इसके आगे A लिख रही हूँ, मतलब पता चले कि आपकी एक्सियल पोजीशन है। सिमिलरली इसका कोना किधर है? नीचे की तरफ, तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या है? एक्सियल। यहाँ पे कॉर्नर किधर है? नीचे की तरफ, तो ये एक्सियल। कॉर्नर ऊपर की तरफ, तो ये एक्सियल, और इधर कॉर्नर ये, तो ये एक्सियल। जितनी भी एक्सियल पोजीशंस है वहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब बाकी के जो सारे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो सारे के सारे आपके किस पे हैं? इक्वेटोरियल पे। ये थी आपकी बीटा फॉर्म। जो आपकी अल्फा फॉर्म होगी वो बाकी सारी पोजीशन सेम होंगे, सिर्फ यहाँ से ये जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। इस पे जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चला जाएगा और OCH3 ग्रुप आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। OCH3 नीचे आने का मतलब है कि सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे इक्वेटोरियल पे नहीं है। एक जो OCH3 ग्रुप है आपका मिथॉक्सी ग्रुप, वो किस पे आ जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे। तो मतलब कि उन्होंने बोला कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आपके इक्वेटोरियल पे हैं और वो है आपकी बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है कि एक स्ट्रक्चर के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल पे। तो ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से हमारी 3 स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट है, A, C और D। जो B स्टेटमेंट है कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रक्चर्स इनैंशियोमर्स है, वो इनैंशियोमर्स नहीं है क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।